ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन के TORs भी जारी। TORs के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और FIR के इंतखाब, तकर्री और मुआहिदों की छानबीन करेगा। ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूह का पता चलाएगा। कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल बर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में कायम बेंच ने मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की बरीयत के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक मुल्जिम अहमद उमर शेख पर अमरीका में मुकदमा चलाने को तैयार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खदशात का इजहार, मुल्जिमान की सजाओं को यकीनी बनाने पर जोर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसाफ की फरहमी के लिए कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी दोनों ममालिक के मुफाद में है। वजीर खारजा ने इससे मुतालिक किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। क्या कराची में लियारी गैंग वॉर दोबारा फ़आल करने की कोशिश हो रही है? कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई के दौरान लियारी गैंग वॉर का कारिंदा मोहम्मद इस्माइल उर्फ पैंतरा गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि उसे लियारी गैंग वॉर दोबारा फ़आल करने का टास्क दिया गया था। मुल्जिम कत्ल, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों समेत कई संगीन जराइम में मुलव्वस था। मुल्जिम साल 2016 में गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार हो गया था। गिरफ्तार मुल्जिम मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। मलीर 15 पुल के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस ने दावा किया है कि हलाक डाकू साबिक पुलिस एहलकार था, जिसे 2 साल कबल करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ किया गया था। हेड कांस्टेबल ATM से रकम निकलवा कर निकला तो मुल्जिम ने रकम छीनने की कोशिश की और पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से डाकू मारा गया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एश में 2 मुल्जिमान की घर के बाहर गाड़ी में बैठे शहरी को रोकने की कोशिश। एक मुल्जिम ने असलहे के जोर पर शहरी को रोका। शहरी के भागने की कोशिश पर मुल्जिम ने कार पर फायरिंग कर दी। बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले डॉक्टर अजहर के भाई डॉक्टर मुहिब सलीम की पुरअसरार हलाकत। मुल्तान में एक ही खानदान के अफराद की एक के बाद हलाकतें पुलिस के लिए टेस्ट केस बन गई। डॉक्टर मुहिब सलीम अपने घर के किचन में झुलस कर जाँ बहक हुए। बेवा का कहना है कि उनके शौहर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। चंद रोज पहले डॉक्टर सलीम के बड़े भाई डॉक्टर अजहर ने बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर अजहर ने बेटी को क्यों मारा, फिर खुदकुशी क्यों की? डॉक्टर मुहिब सलीम की मौत हादसाती है या तबई? पुलिस की तफ्तीश जारी। बना है ज्यादा वो तो जो जस्टिस सिस्टम है के ऊपर जो परसेप्शन है उस पर नीचे गया है और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि जो जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाने का हमारा वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा जो है कैबिनेट में लॉ मिनिस्ट्री को कह चुके हैं कि वो इसके ऊपर अमली इक़दाम करे, लेकिन 12 वो मामला स्लो है और उसके ऊपर डेफिनेटली हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म कई बार वज़ारत कानून को इस्लाहात लाने का कह चुके हैं, मगर उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान मजीद 18 अशिया महंगी हो गई। मुर्गी के गोश्त, लाल मिर्च, घी और लहसुन की कीमत बढ़ गई। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना और चावल की कीमत भी और बढ़ गई। गुड़, मटन और साबुन की कीमत में भी इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 26 रुपये 73 पैसे फ़ी किलो इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल की औसत कीमत 10 रुपये 8 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 19 रुपये,
और अंडे की फी दर्जन औसत कीमत 12 रुपए 67 पैसे कम हो गई। यकूम फरवरी से पेट्रोल 12 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। डीजल 10 रुपए लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। नई कीमतों की समरी 30 रुपए लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई। लेवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क में हुक्मरानों की लूटमार की वजह से करप्शन हमेशा हाई ग्रेड पर रही, लेकिन अब ऐसा वजीर आजम आया है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूटमार का दौर खत्म हो चुका है, एहतसाब होना अभी बाकी है। सक्खर में मासूम शाह मीनार आमद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। 1 फरवरी से तमाम प्राइमरी स्कूल्स और जामियात खुल जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। हुकूमत साबिक दौर की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रही है। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो जारी है। कराची के सरकारी कॉलेजों में कोरोना वायरस फैलने लगा। अफवाह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अमले के 32 अफराद कोरोना में मुब्तला। महकमा तालीम के मुताबिक मुतासर अफराद क्वारंटीन में हैं। इससे कबल सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में 58 और शहीद मिल्लत कॉलेज में 21 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। सिपला का मुतासरा कॉलेजेस तदरीसी अमल मुअत्तल करने का मुतालबा। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,623 हो गई। एक दिन में मजीद 2,179 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 41,435 टेस्ट किए गए। 63% पाकिस्तानी समझते हैं कि कोरोना की अलामात ना रखने वाला मरीज वायरस मुंतकिल नहीं कर सकता। 24% कहते हैं वो खतरे से आगाह हैं। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। 81% कहते हैं उनके जानने वालों में ऐसे किसी शख्स का इल्म नहीं जो वबा से मुतासर हुआ हो। 19% की हल्का अहबाब के कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक। दूल्हे वाले आज दुल्हनियां ले जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी को आज रुखसत करेंगे। गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस में बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी का निकाह हुआ। तकरीब में सनम भुट्टो, फरियाल तालपुर, डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी बहन बख्तावर की शादी तवील अरसे बाद आने वाली खुशियों का लम्हा है। ऐसा लगा कि खुशियों के इस लम्हे में हमारी वालिदा हमें देख रही हैं। रवा साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक माह फरवरी में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल से बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। आज कम से कम दर्ज हरारत लह में -15 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -10, काला -9, श्रीनगर -7, ज़ियारत -6, कोयटा -5, चित्राल 0, पेशावर 2 और कराची में कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। जमात इस्लामी का हुकूक़े कराची तहरीक के तहत आज 50 मकामात पर धरना देने का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक धरने ने शाम 4 बजे शुरू होंगे और रात गए तक जारी रहेंगे। पेशावर के बाहिम्मत नौजवान ने महरूमी को मजबूरी नहीं बनाया। आसिफ अकबर ने अपनी मेहनत से कौमी सतह पर टेबल टेनिस चैंपियन बनकर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो जिंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। राजनपुर में ऊंटों का दंगल शेरों ने जीत लिया। शायकीन की ढोल के थाप पर भंगड़े। मुकाबले में सिंध, सूबा पंजाब और चोलिस्तान से आए हीरा, पहलवान, सावन, सुल्तान समेत 40 ऊंटों ने जोर आजमाई की। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे।
आपने भाभी से कहा कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है। क्या मेरे केस में ऐसा पॉसिबल है? अभी मुझे निकालने का बंदोबस्त करो, मुझे निकलना है कल तक। और लालच, हसद और खुदगर्जी की शिकार फारिया की कितनी चालबाजियां अभी बाकी हैं? क्या राफिया अरबाज की मोहब्बत का संदेश कबूल करेगी? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फितरत, जिसकी आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।